हरियाणा के झज्जर से एक बेहद भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। झज्जर जिले के गीजाडोध गांव के शहीद जवान मोहित चौहान को आज उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। गांव का माहौल गमगीन था, हर आंख नम थी और दिल गर्व से भरा हुआ। कैप्टन सौरभ कुमार के नेतृत्व में सेना के जवान ने शहीद मोहित को गन फायर कर अंतिम सलामी दी। छोटे भाई जितेंद्र ने अपने बड़े भाई को मुखाग्नि दी। इस दौरान सेना के अधिकारियों ने शहीद के पिता सतपाल को तिरंगा सौंपा। बेटे का तिरंगा देखकर पिता खुद को संभाल नहीं पाए और भावुक हो गए। शहीद जवान की पत्नी अंजलि का रो रो कर बुरा हाल था। वह गर्भवती है और बार बार बेहोश होकर गिर रही थी। परिवार की महिलाओं ने उन्हें संभाला। अंजलि का दर्द हर किसी की आंखें नम कर गया। उन्होंने सेना के अधिकारियों से कहा कि मैंने मोहित को सही सलामत भेजा था। वह वापस आने का वादा करके गए थे और मुझे साथ ले जाने वाले थे। इससे पहले जब सेना की गाड़ी शहीद मोहित का पार्थिव शरीर लेकर झज्जर पहुंची तो रास्ते भर में लोगों ने पुष्प वर्षा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहर से लेकर गांव तक युवाओं ने बाइक रैली निकालकर शहीद को सलामी दी। हर कोई मोहित के साहस, हौसले और देशभक्ति की बातें कर रहा था। बता दें कि 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना की गाड़ी करीब 400 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। इस दर्दनाक हादसे में मोहित चौहान समेत 10 जवान शहीद हो गए। मोहित करीब 5 साल पहले सेना में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। करीब 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और उनकी पत्नी अंजलि 2.5 महीने पहले ही गर्भवती है। गांव के सरपंच नरेश कुमार ने बताया कि मोहित 2 भाइयों में बड़े थे। उनका छोटा भाई जितेंद्र गांव में गाड़ी चलाने का काम करता है। पिता सतपाल खेतीबाड़ी करते हैं। मोहित के परिवार में कोई भी पहले सेना में नहीं था। उन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से यह मुकाम हासिल किया। सरपंच ने बताया कि मोहित को शुरू से ही सेना में जाने का जुनून था। वह रोज गांव की सड़कों पर दौड़ लगाकर तैयारी करते थे। पढ़ाई में भी वह अच्छे थे और 12वीं तक की शिक्षा उन्होंने सरकारी स्कूल से हासिल की। पढ़ने के लिए उन्हें रोज 4 किलोमीटर दूर सिलानी गांव जाना पड़ता था। आज पूरा गांव अपने लाल को खो देने का दुख मना रहा है, लेकिन साथ ही हर किसी को गर्व है कि गीजाडोध गांव का ने देश को अब एक वीर सपूत दिया। शहीद मोहित चौहान की शहादत को देश कभी नहीं भूल पाएगा। मैं क्या कहूँगा, जो सारा देश का है, गांव का है, मैं क्या कहूँगा। मैंने हमारा बेटा को देश के लिए शहीद कर दिया। 10 और शहीद हुए हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहिए। सबकी आत्मा शांति है भाई। ऐसा है जी, वो मोहित कुमार जो था बड़ा ही होनहार और नेक बच्चा था और माता पिता का मतलब आज्ञा मानने वाला था। और गांव में एक उसकी ऐसी छवि थी, जब भी वो छुट्टी पर आता था तब बच्चों को कुछ न कुछ ग्राउंड के अंदर टिप्स देता रहता था और बच्चों को उत्साहित करता था। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो उनका, और उनको कुछ न कुछ गाइड वगैरह देता रहता था। तो हर किसी का आदर भाव करना, मान सम्मान रखना उसकी एक आदत सी थी और बचपन से ही उसको जुनून था आर्मी में जाने का। 8वीं से उसने मतलब अभ्यास शुरू कर दिया था और अभ्यास इतना ज़बरदस्त किया उसने जिससे कि वो हमेशा एक्सीलेंट आता था। गांव में भी जब कोई प्रतियोगिता होती थी तो उसमें हमेशा उसकी फर्स्ट पोजीशन रहती थी। तो इस तरह का बच्चा था। गांव ने तो मतलब ऐसा है कि पिता ने अपना बेटा खो दिया, उसका तो गम भर नहीं सकता, लेकिन एक दूसरी तरफ से हमें बड़ा गर्व भी है कि हमारे बेटे ने देश के ऊपर मान लिया अपनी जान कुर्बान करी है और देश हित में उसने बहुत बड़ा काम करा है। देश गांव का नाम करा है, गवांड का नाम करा है, ज़िले का नाम करा है, फिर देश का नाम करा है। तो उसने अपनी तरफ से वो हमेशा तत्पर रहता था किसी भी कार्य करने के लिए और माता पिता का बड़ा ही आज्ञाकारी था। जैसा इन्होंने बोला वो हमेशा करता था, कभी उसने किसी चीज़ के इनके लिए मना नहीं की। जैसे गाड़ी लाना है तो गाड़ी के लिए बोला तो बोला लिया पापा, कोई बात नहीं, आप कहोगे वैसा ही है। तो जो उस मतलब इन्होंने बोला वही काम करता था। पिछली बार बात कब हुई थी आपकी? 20 तारीख में। क्या कुछ कहा था? कुछ ना कहा, मैं कह रहा था फरवरी की छुट्टी मंजूर है, फरवरी में आ लूँगा। बस और जो सपना था छोड़ गया। बड़ा छोटा भाई ने बराबर करना चाहा था, दूसरा नौकरियाँ में अपनी बराबर रखूँगा। और छोटे भाई को बड़ा ही मतलब प्रेम करता था। उसके लिए
मतलब हर चीज़ जो उसने बोल दिया ना उसके लिए वही चीज़ तैयार है। कभी उसने भाई के लिए ये नहीं कहा तेरे को ये नहीं करना वो नहीं करना।